अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग अभी इंडिया से सऊदी अरब जाना चाहते हैं, या वो लोग जो अभी दुबई में फंस गए हैं, या वो लोग जो इंडिया से ओमान और ओमान से सऊदी अरब के बारे में जो है सोच रहे थे जाने के बारे में। इसके बारे में ख़बर आई है, या उन लोगों के बारे में है आज की न्यूज़ जो लोग अभी इंडिया आना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री से हैं। ख़ास तौर से अगर मिडल ईस्ट से आ रहे हैं तो यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे सऊदी अरब की, क्योंकि मैं सऊदी अरब के बारे में ही न्यूज़ जो है ज़्यादा बनाता हूँ। तो वहीं के बारे में जो है मैं आपको जानकारी दूंगा। अगर आप जो है अभी आना चाहते हैं सऊदी अरब से इंडिया, तो इसके बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी आई है, तो वीडियो आखिर तक जो है आप ज़रूर देखें। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ उन लोगों के लिए है ये खबर, अगर आप जो है दुबई के अंदर मौजूद हैं, यानी आप इंडिया से दुबई गए थे और दुबई से आपको जाना था कुवैत, लेकिन आप जो है फंस गए हैं सफरी पाबंदी की वजह से। तो देखिए खबर यहाँ पे यह आई है कि दुबई जो है यानी कुवैत जो है दोबारा से अपने बॉर्डर को जो है बंद करने के लिए जा रहा है, जो कि 24 फरवरी से लेकर के 20 मार्च तक का जो है टाइम इसमें दिया है। यानी 20 मार्च तक के लिए जो है फ़्लाइट बंद रहेंगी, जो बॉर्डर है वो बंद रहेंगे। तो जो भाई हमारे कमेंट कर रहे थे दुबई में फंसे हुए हैं जो जाना चाहते थे कुवैत, तो देखिए कुवैत की फ़्लाइट जो है 20 मार्च तक बंद है। अगर आप जो है स्टे करना चाहते हैं दुबई के अंदर, अगर आपके पास इतनी गुंजाइश है या आपकी जो है वहाँ पे सेटिंग है ठीक ठाक रुकने की, तो आप 20 मार्च तक जो है इंतज़ार कर सकते हैं, नहीं तो आपको जो है वापस आना पड़ेगा इंडिया। और दूसरी बात जो है यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो ये है कि अगर आप जो है सोच रहे थे वाया ओमान जाने की सऊदी, यानी आप जो है ये प्लानिंग कर रहे थे कि हम जो है इंडिया से जाएंगे ओमान और ओमान से सऊदी अरब के लिए चले जाएंगे, तो यहाँ पर एक और बैड न्यूज़ आई है। वो बैड न्यूज़ यानी इंडिया के लिए तो नहीं है, लेकिन बैड न्यूज़ क्यों है वो मैं इसमें जो है आपको दिखाना चाहूँगा। ये है यहाँ पर खबर आई है gulfhindi.com पर है, अब लग गई 10 देशों के यात्रियों पर पाबंदी, अगले 2 सप्ताह तक सारे आवागमन ठप। यानी ये ओमान के बारे में है, यानी ओमान ने अगले 2 सप्ताह तक 10 देशों से आने वाले लोगों पर पाबंदी लगा दी है। ये फैसला कोरोना को कम करने के लिए किया गया है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना वायरस जो है ओमान के अंदर भी अब बढ़ रहा है, वहाँ पे केसेस जो है बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो कंट्री है 10 वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। वो कंट्री यहाँ पे ये है ब्राज़ील, गाना, जोएनिया, इथोपिया, लेबनान, नाइजीरिया, सियरा लियोन, सूडान, साउथ अफ्रीका और तनाजिया। तो यहाँ पर ये 10 कंट्री, तो ओमान की गवर्नमेंट ने इन 10 कंट्रियों पर जो है पाबंदी लगा दी है। यहाँ का कोई भी पैसेंजर जो है अब ओमान का सफ़र नहीं करेगा। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया का नाम तो अभी नहीं है। इंडिया के लोग जो यानी जा रहे हैं अभी इंडिया से यानी ओमान और ओमान से सऊदी अरब का सफ़र कर रहे हैं तो वो अभी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग हमसे जो है मालूम कर रहे थे कमेंट करके क्या सेफ़ रहेगा या नहीं रहेगा, तो देखिए जिस तरह से 10 कंट्रियों पर जो है पाबंदी लगा दी है, ब्राज़ील का नाम है इसमें, और भी यानी 9 कंट्री शामिल हैं। तो बेहतर यही है कि जो लोग अभी प्लानिंग कर रहे हैं इंडिया से ओमान और ओमान से सऊदी अरब जाने की, तो थोड़ा सा इसमें वेट कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है ओमान जाएं और वहाँ की फ़्लाइट जो है बंद हो जाए, फिर आपका नुकसान हो सकता है या आपका उसमें खर्चा बहुत हो जाएगा। अगर जिस तरह से जो हमारे भाई अभी दुबई में फंस गए हैं जो सऊदी जाना चाहते थे, अब जो है वहाँ पे स्टे कर रहे हैं, तो स्टे करने का मतलब है कि अभी फ़्लाइट के बारे में तो पता नहीं है कब तक जो है फ़्लाइट खुलेंगी, तो इसमें पैसा अच्छा खासा आपका खर्च हो जाएगा। तो जो लोग प्लानिंग जो है कर रहे हैं ओमान जाने की, तो अभी थोड़ा सा इसमें वेट करें। और इसके अलावा जो है सबसे बड़ी खबर आई है वो ये है कि जो लोग अभी सफ़र करना चाहते हैं इंडिया का, ख़ास तौर से अगर हम बात करें यहाँ पर मिडल ईस्ट की, यूनाइटेड किंगडम की और यूरोप की, तो उनके बारे में यहाँ पे कहा गया है कि उनको यहाँ पर आने से पहले पहली बात तो यह है कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है उनको ऑनलाइन भरना होगा और अपनी हिस्ट्री के बारे में बताना होगा कि 14 दिन आप कौन सी कंट्री में थे। और अगर यहाँ पे हम मिडिल ईस्ट की बात करते हैं, ख़ास तौर से सऊदी अरब की, अगर आप सऊदी अरब से आ रहे हैं, दुबई से, कतर से, कुवैत से, यानी मिडिल ईस्ट से आप जो है गल्फ़ कंट्री से आना चाहते हैं अभी इंडिया, तो उनके लिए यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले तो आपको नेगेटिव PCR रिपोर्ट अपने पास रखनी होगी, उसका फ़ोटो भी अपलोड करना होगा जो कि वेबसाइट यहाँ पे दी गई है उस पर। और इसके अलावा जो है यानी वहाँ से जब आप चलेंगे तो नेगेटिव PCR रिपोर्ट लेकर के आएंगे। इसके अलावा जब आप सऊदी अरब से, यानी सऊदी अरब से, दुबई से, कतर से, किसी भी गल्फ़ कंट्री से जब आप आएंगे इंडिया, तो इंडिया में आने के बाद जो है आपका दोबारा से कोरोना वायरस का टेस्ट होगा यहाँ पे ऑन अराइवल। देखिए पहले ऐसा नहीं था, पहले यहाँ पे यह था कि अगर आप किसी भी कंट्री से आते थे और आपके पास में जो है नेगेटिव PCR रिपोर्ट होती थी तो आपको जाने दिया जाता था। लेकिन अभी जो है यानी आज से ही ये जो है नियम जो है चेंज हो गए हैं सारे, और अब अगर कोई भी आता है
यानी किसी भी गल्फ कंट्री से या यूरोप से या जो है यहाँ पर दिया गया यूनाइटेड किंगडम से, तो उनको यहाँ पर ऑन अराइवल जो है उनका टेस्ट होगा। और अगर आपका जो है टेस्ट वो निगेटिव है तो फिर आप जा सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे यह आई है कि जो लोग मिडल ईस्ट से आ रहे हैं या यूनाइटेड किंगडम से आ रहे हैं या वो जो है यूरोप से आ रहे हैं, तो उन सभी से कहा गया है कि वो अगर कनेक्टिंग फ़्लाइट है उनकी, यानी आप जो है मसलन आ रहे हैं सऊदी अरब से दिल्ली एयरपोर्ट पे और दिल्ली से जो है आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है, यानी कोलकाता के लिए जाना है, पटना के लिए जाना है या बेंगलोर के लिए जाना है, तो उन सभी लोगों से कहा गया है कि वो कनेक्टिंग फ़्लाइट का जो ड्यूरेशन रहेगी, बीच में जो स्टे का टाइम रहेगा दिल्ली एयरपोर्ट पे, वो कम से कम 8 घंटे का आपको स्टे रखना होगा। यानी 8 घंटे वो इसलिए दिए गए हैं क्योंकि आपकी जो रिपोर्ट होगी यहाँ पे उसमें भी लगभग 5-6 घंटे का टाइम लग जाता है। और फिर अगर मान लीजिए आप जो है निकलते हैं निगेटिव, तो ऐसी सूरत में आप जो है जा सकते हैं अपनी दूसरी कनेक्टिंग फ़्लाइट पकड़ करके, आपको जाने दिया जाएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए इसमें दूसरी बात जो है बताई गई है वो ये है कि जो लोग आ रहे हैं यूके से, ब्राज़ील से, साउथ अफ्रीका से, और जो है वो यहाँ पर आने के बाद उनका टेस्ट होगा इंडिया के अंदर, और अगर वो निकलते हैं निगेटिव, देखिए यहाँ पे बात चल रही है, अगर वो निकलते हैं निगेटिव तो उनको, अगर उनकी कोई ट्रांजिट फ़्लाइट है किसी और स्टेट में जो है उनको जाना है, कनेक्टिंग जो है फ़्लाइट है, तो उनको जाने दिया जाएगा। लेकिन उनको होम क्वारंटीन होगा 7 दिन का, और 7 दिन के बाद में जो है उनका दोबारा से कोरोना वायरस का टेस्ट होगा। अगर जो है वो निकलते हैं निगेटिव तो उनका जो यानी क्वारंटीन का जो पीरियड होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अगर उनकी रिपोर्ट निकलती है 7 दिन के बाद में यानी पॉजिटिव, तो उनको 7 दिन का मजीद इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना होगा। यानी 7 दिन तो वो होम क्वारंटीन होंगे, और उसके बाद अगर मान लीजिए उनका जो है दोबारा से जो टेस्ट होगा 7 दिन के बाद में, अगर वो पॉजिटिव निकले बाई चांस, तो उनको फिर 7 दिन मजीद क्वारंटीन में रखा जाएगा अलग। तो जो लोग यानी अभी जो है प्लानिंग कर रहे हैं इंडिया से सऊदी अरब जाने की, या इंडिया से कुवैत जाने की, या किसी और कंट्री में जाने की, तो बेहतर ये है कि आप जो है थोड़ा सा इसमें वेट करें, क्योंकि अभी हालात जो है दोबारा से बहुत ही नाजुक बन गए हैं, और सभी कंट्रियों ने लगभग यानी बहुत सारे जो है रूल्स रेगुलेशन बना दिए हैं। और ख़ास तौर से जो लोग यानी अभी जाना चाहते हैं इंडिया से ओमान और ओमान से सऊदी अरब, तो थोड़ा सा इसमें वेट कर लें, बेहतर है, क्योंकि 10 दिन के यानी 10 कंट्रियों को जो है लगभग यहाँ पे बैन कर दिया गया है। तो हो सकता है कि आगे चल के इंडिया को भी बैन कर दिया जाए। और जो लोग फंसे हुए हैं दुबई में और जो है सवाल कर रहे हैं क्या हमें यहाँ पे रुकना चाहिए या हम जो है वापस चले जाएं इंडिया, हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए अभी कोई भी खबर नहीं आई है फ़्लाइट के बारे में। यानी सऊदी अरब की गवर्नमेंट जो है कब फ़्लाइट खोलेगी दुबई से सऊदी अरब के लिए। तो जो भाई अभी हमारे फंसे हुए हैं दुबई के अंदर, तो देखिए ये आपको ही इसके बारे में फ़ैसला करना है, डिसीजन लेना है, क्योंकि आपका एक मोटा पैसा जो है इसमें फंसा हुआ है, 70-80 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपया। तो अगर आप जो है आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, और आप जो है वहाँ पे रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप आएँ और फ़्लाइट खुल जाए तो आपको अफसोस होगा कि मैं क्यों आया, और हो सकता है कि आप वहाँ पर रुकें और फ़्लाइट ना खुले, बहुत लंबा टाइम लग जाए। तो ये जो है आपको ही फैसला करना होगा इसमें कि आपको जो है क्या करना है। आपको इंडिया आना है तो आप आ सकते हैं, और आप जो है रुकना चाहें तो रुक सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।